हम सब फील्ड ट्रिप पे गए थे। कॉलेज से यही कोई 8-10 लड़के लड़कियां, हमारे सर भी हमारे साथ ही थे। सुबह 9 बजे घर से निकले, यही कोई शाम के 4 बजे फ्री हुए। अक्सर संडे को हमारा फील्ड ट्रिप ही होता था। जंगल में जाकर पेड़ों के नाप लेना, उनकी पत्तियां और लकड़ी को पहचानना, पूरा डेटा कलेक्ट करना। हम सब झुंड में ही रहते थे, लेकिन लौटते समय एक पॉइंट ऐसा था जहां मैं झुंड से अलग हो जाया करती थी। उस पॉइंट के बाद भी मेरा घर लगभग 1 किलोमीटर पड़ता था, जिसमें आधा किलोमीटर जंगल का एकदम सुनसान रास्ता था और आधा किलोमीटर चहल पहल भीड़ भाड़ वाला रास्ता। अक्सर जंगल वाले रास्ते में मैं हनुमान चालीसा पढ़ते हुए आती थी। जब तक जंगल खत्म न हो तब तक मेरी सांस गले में ही अटकी रहती थी। उस जगह पर मैं हमेशा दोगुनी स्पीड से चला करती थी। उस दिन भी सारे क्लासमेट मुझे उस पॉइंट पर छोड़कर अपने अपने घर की ओर बढ़ गए। मैंने भी तेज तेज कदमों से अपनी राह पकड़ी। अचानक से बारिश शुरू हो गई। हमारा शहर है कि वहाँ बिन बादल बरसात कभी भी हो जाती है। बारिश की आशंका हो या न हो, मगर छाता साथ में रखना जरूरी था। मगर उस दिन मैं घर से जल्दी में निकली थी। आधे रास्ते में आकर मुझे छाता याद आया। मुझे वापस जाना उचित नहीं लगा। मैंने जो होगा देखा जाएगा सोचकर आगे कदम बढ़ा लिए थे। अब वो ही सजा भुगतनी पड़ रही थी। बारिश धीरे धीरे तेज हुई और विकराल रूप धारण कर बैठी। भीगने से बचने के लिए मैंने घने पेड़ों के नीचे राह ली, मगर आज वो भी मुझे नहीं बचा पाए और मैं बुरी तरह से भीग गई। अब वहाँ पर रुकने का कोई फायदा नहीं था, इसलिए मैंने घर की ओर कदम बढ़ा लिए। अभी मैं लगभग 200 मीटर चली थी। मैंने चारों ओर सिर घुमाया। पूरे जंगल में सन्नाटा पसरा था। बस कोई आवाज थी तो वो बारिश के पानी की। ऐसा लग रहा था जैसे पूरे जंगल के जीव जंतु भी अपने ठिकानों में दुबके पड़े थे। मैं लगभग हल्की दौड़ वाले कदमों से सरपट भाग रही थी। ज़्यादा तेज दौड़ती तो फिसल सकती थी, इसलिए पैर जमाकर भी चलना था। अभी थोड़ा ही चली थी कि सामने से एक लड़का आता दिखाई दिया। वो मेरे बगल से गुजरा तो मुझे ऐसा लगा उसने मुझे बड़े गौर से देखा, मगर मैंने उसकी ओर नज़र नहीं डाली। मैं इग्नोरेंस वाले एक्सप्रेशन से आगे बढ़ गई। कुछ ही कदम आगे बढ़ी थी तो मुझे लगा मेरे पीछे कोई चल रहा है। डर के मारे मेरे रोंगटे खड़े हो गए। इतने सुनसान जंगल में मेरे पीछे कौन हो सकता है, वो भी इतनी तेज बारिश में। मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा, मगर पीछे चलने वाले की चाल मुझसे तेज थी। उसकी कदमों की आवाज़ मेरे नज़दीक पहुंच गई। मैं पीछे मुड़ती इससे पहले उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। ये वही लड़का था जो कुछ मिनट पहले मेरे सामने से आ रहा था। मैंने पूरी ताकत से हाथ झटक कर कहा, ये क्या बदतमीजी है। उसने जबरदस्ती मेरा हाथ फिर से पकड़ लिया। मैं चिल्लाई, छोड़ मेरा हाथ, छोड़ छोड़। वो बोला, कैसे छोड़ दूँ, मुझे तुझसे प्यार हो गया है। मुझे गुस्सा आ गया। कमीने कुत्ते, चलते फिरते कैसा प्यार है, हट जा मेरे रास्ते से। ये रास्ता जंगल से नीचे उतरने का कच्चा रास्ता था। एक साइड पत्थरों की दीवार बनी थी। उसने मुझे पकड़कर उस दीवार पर दबाने की कोशिश की। मैंने एक झटके से उसके गाल पर तमाचा जड़ दिया। बदले में उसने भी मेरे गाल पर तमाचा जड़ दिया। उसने दोनों हाथों से मेरे दोनों हाथों को पकड़कर मुझे उस दीवार पर झुका दिया। मैं उसके कब्जे में खुद को असहाय सा महसूस करने लगी। तब मुझे समझ में आया एक लड़की ऐसे दरिंदों के सामने कैसे असहाय होती है। मैं सिर पे पैर हिला पा रही थी। मेरी भोलेनाथ पर बड़ी आस्था थी। मैंने मन ही मन भोलेनाथ को याद किया, हे भोलेनाथ बचा लो मुझे। मेरा ऐसा कहना था कि अचानक मेरा दिमाग चल गया। उसके होंठ मेरे होंठों के जैसे जैसे करीब पहुंचे, मैंने अपनी सारी ताकत इकट्ठा करके उसके होंठ में दांत काट लिया। वो एक झटके से पीछे हटा। उसने अपने होंठ हाथ से दबा लिए। वो दर्द से तिलमिला गया था। तेज कदमों से ऊपर की ओर भागा। एक हाथ से मुंह दबाया और दूसरे हाथ को उसने धमकी वाले अंदाज में हिलाते हुए मेरी ओर देख के कहा, देख लूँगा तुझे साली। और तेज कदमों से वो वहाँ से भाग गया। मेरी धड़कनें सामान्य नहीं थी।
मेरे हाथ पैर बुरी तरह से कांप रहे थे। दांतों में दर्द महसूस हुआ। मैंने दांतों में हाथ लगाया तो 4-5 दांत भी हिलने लगे थे। तो मैं समझ गई, जब मेरे दांत हिल रहे हैं तो बेशक उसका होंठ ज़रूर उसके चेहरे से अलग हो गया होगा। मैंने हाथ जोड़कर भोलेनाथ को बहुत बहुत धन्यवाद दिया और मैं घर की ओर बढ़ गई। मेरे पैर अभी भी बहुत बुरी तरह से कांप रहे थे। कहानी यहाँ पर ख़त्म होती है, लेकिन ज़िंदगी की कहानियाँ अभी ख़त्म नहीं हुई हैं। ये एक सच्ची घटना थी। ऐसा किसी के साथ भी घट सकता है, विशेषकर लड़कियों की बात हो रही है। इसलिए लड़कियों के लिए मेरा संदेश है कि आप अपने जीवन की कीमत को पहचानिए। कभी भी कोई अकेला सुनसान रास्ता मत चुनिए, क्योंकि जिंदगी में हुई एक दुर्घटना हमें जीवन पर्यंत एक घाव दे सकती है। ऐसा घाव जो हमेशा हमें पीड़ा पहुंचा सकता है। कोशिश कीजिए हमेशा झुंड में रहें। कोशिश कीजिए हमेशा एक व्यस्त रास्ता चुनने की, ताकि आपका जीवन सुरक्षित रहे ऐसे दरिंदों से जो समाज में कहीं ना कहीं दुबके हैं, फिराक में हैं कि कब किसी शिकार को दबोच लें। धन्यवाद। आपका कमेंट, आपका लाइक, आपका सब्सक्राइब मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आपकी प्रोत्साहन से मुझे खुशी मिलेगी, मेरी कलम को ताकत मिलेगी। इसलिए आपसे मेरी गुजारिश है, पसंद आए तो ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरी कलम की ताकत बनिए।